शहर यरूशलम रोए ज़मीन पर वो वाहिद शहर है जिसे तीनों अलहामी मज़ाहिब यानी यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम के मानने वाले इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं और इसे मुक़द्दस सरज़मीन तस्लीम करते हैं। ये तारीख़ी शहर अपने अंदर मुख्तलिफ़ कौमों की तारीख़, उरूज व ज़वाल, जंग व जदल और दास्तानें समेटे हुए है, जिसने कुदरत और इंसान के हाथों तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। ये मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और आबाद हुआ, लेकिन आज भी यरूशलम लोगों के दिलों में एक इनफरादी मकाम रखता है। शहर यरूशलम अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से भी अजीब तरीन शहर है। ये शहर ढलवान पहाड़ी पर वाक़ है जो जज़रेल की सरजमीन से लेकर उक़बा तक फैला हुआ है, जो जुनूब और मशरिक़ के अलावा पहाड़ी के दरमियान घिरा है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताती है कि यरूशलम में कभी कहत नहीं पड़ा, जबकि ये शहर 3000 साल से मौजूद है। यरूशलम की वादियों में मौजूद दूर दूर तक फैले चूना पत्थर और संगमरमर की बंजर वादियाँ एक पुरकशिश और कुदरती वादी की शक्ल इख्तियार करती है। यरूशलम के कई नाम हैं। मुख्तलिफ कौमों ने मुख्तलिफ दौर में इसे अलग अलग नाम से नवाजा है। इसका सबसे पुराना नाम जेबूस है। यहूदी लिटरेचर के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शहर को जेरा कहा था और बाद में शालीम नामी बादशाह ने 2000 साल कबल मसीह में इसमें शेलम का इजाफा कर दिया। इस तरह दो अबरानी अल्फाज यानी यरो और शलम का मुरक्कब ये शहर यरूशलम कहलाया। इसके अलावा अरबों ने इसे सुनहरा शहर यानी गोल्डन सिटी का नाम भी दिया था, क्योंकि जब सूरज तुलू होता था तो उसकी किरणों से यहाँ सुनहरी पत्थरों से बने हुए मकानात जगमगा उठते थे। जब यहाँ रोमियों की हुकूमत आई तो उन्होंने इसे इलिया का नाम दिया था। इस तरह मुस्लिम हुक्मरानों ने इसे अल कुदस का नाम दिया, जबकि यहूद और नसारा ने यरूशलम के नाम को ही तस्लीम किया और इस तरह आज तक इसे यरूशलम कहकर पुकारा जाता है। यही वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई। जबकि अहादीस के मुताबिक यरूशलम में सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या उनके किसी बेटे ने कदम रखा था। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रूए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है और उसके 40 सालों बाद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली गई थी, लेकिन गालिबन उस वक्त यरूशलम में इंसानी आबादी नहीं फैली थी। तारीख के मुताबिक सबसे पहले यहाँ आले साम यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलादें 2500 कबल मसीह में आकर आबाद हुईं, जिन्हें किनानी कहा जाता था। इसलिए यरूशलम को कदीम तारीख में अर्ज़ किनान के नाम से याद किया जाता है। 40 सालों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसी जगह खुदावंद खुदा को ख्वाब में देखा था, लिहाजा उन्होंने इस मकाम पर बैत ईल की तामीर की, जो यहूदियों की पहली मुक़द्दस मकाम मानी जाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, ये लोग किनान छोड़कर मिस्र की तरफ हिजरत कर गए और लंबे अरसे तक वहाँ फिरौनियों के गुलाम बने रहे। अरब इसराइल जंग में फतह के बाद यहूदियों ने यरूशलम समेत फ़लस्तीन के मशरिकी इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया, जिसे आलमी बरादरी आज भी एक गैर कानूनी कब्ज़ा करार देती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वक्त के साथ इसराइल फ़लस्तीन के मज़ीद मुस्लिम इलाकों पर कब्ज़ा करता चला गया, जो आज तक जारी है। इन कब्ज़ों के रद्द अमल में हर साल फ़लस्तीन में इसराइल की इंसानियत सोज़ जुल्म के मनाजिर देखने को मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीनी मुसलमान अब तकरीबन 1 सदी से तकलीफ़ और आजमाइश की चक्की में पिस रहे हैं और ये दुनिया की वाहिद कौम है जो खुद अपने ही इलाके और अपने ही वतन में मुहाजिरों की सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल अहले फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं और वो किसी भी सूरत इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। फ़लस्तीन का गम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका गम है और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि बैतुल मुक़द्दस का मसला फ़कत अहले फ़लस्तीन का मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत का मसला है।
अहदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में यरूशलेम जंगों का मरकज़ होगा और वहाँ इस्लाम का गलबा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इन्हीं इलाक़ों दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के पास होगा और वो दज्जाल को बाबे लुद के पास कत्ल करेंगे। बाबे लुद फ़लस्तीन के इलाक़े में बैतुल मुक़द्दस के करीब है और इस तरह फितना याजूज माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबल अल खुम्र के पास होगी। और क़यामत के करीब वो वक्त भी आएगा जब एक मोमिन जमात के हाथों मुसलमान ईलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में इस्लाम का झंडा नस्ब करेंगे।